स्त्री के खर्चीली होने का कारण संसार में देखने को मिलता है कि हर पुरुष अपने घर की परेशानियों से परेशान रहता है, जिसका मुख्य कारण होता है कि स्त्री के खर्च करने के कारण धन की तंगी बनी रहती है। लेकिन ज़्यादातर घरों में जहाँ पर धन के आने के रास्ते कम होते हैं, उन घरों में यह समस्या एक विशेष रूप ले लेती है, जिससे घर में अशांति का माहौल हो जाता है और पुरुष समझ नहीं पाता है कि आमदनी अगर कम है, उस समय स्त्री को सीमित दायरे में रहकर घर का खर्चा चला लेना चाहिए और वह स्त्री को खर्चीली समझने लगता है कि इसको धन की अहमियत का पता नहीं है। अगर मैं पूरा पैसा एक साथ इसके हाथ में दे देता हूँ तो ये सारा पैसा खर्च कर देगी और फिर परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लगभग सभी पुरुष स्त्री के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान रहते हैं। लेकिन परम पिता परमेश्वर कोई भी कार्य बगैर किसी कारण के नहीं करते। इसलिए स्त्री का जो स्वभाव होता है वह अपने पति की योग्यता बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन कोई भी स्त्री यह अपने आप किसी विशेष योजना के तहत धन का खर्च नहीं करती। यह विशेष गुण स्त्री का अलौकिक गुण होता है कि वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके यह समझा देती है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसकी अपेक्षा मेरा कार्य श्रेष्ठ है। लेकिन वह कार्य कौन सा है, इस तरीके से वह अपने उस कारण को भी स्पष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हीरा नहीं जानता है कि वह अनमोल है। और सहज भाव से हर स्त्री अपने पति को कामयाब देखना चाहती है और बगैर किसी वाणी के अपने पति से उम्मीद करती है कि परिवार के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता है और आपका कार्य पुरुषार्थ करना होता है। तो इसलिए बाजार अनंत है। आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कीजिए और आप जितना चाहे धन कमा सकते हैं। यह हर स्त्री का भाव होता है, क्योंकि वह धर्म है। स्त्री धर्म पत्नी है और वो धर्म का कार्य करती है और अपनी पति की योग्यता को बढ़ाने के लिए अपने पास आए हुए धन को परिवार के सौंदर्य के लिए, परिवार के साफ सफाई के लिए, परिवार की आन बान शान के लिए धन को खर्च कर देती है और पति से उम्मीद करती है अब दिया गया धन तो खर्च हो गया है, आप घर चलाने के लिए, परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और धन दीजिए। अब पति जो पहले ही परेशान है कि बाजार में पैसा लाना कितना मुश्किल होता है और वह अपना पूरी ताकत से अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह पुरुष जानता नहीं है कि उसकी पत्नी की नजर में उसके पति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पर अफसोस पुरुष अपनी उस अलौकिक दिव्य ताकत को पहचान नहीं पाता और वह मायूस होकर कई बार अपनी धर्म पत्नी पर यह आरोप भी लगा देता है कि तेरे कारण मैं परेशान रहता हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं कि तेरी हर जरूरत को पूरा करता रहूं। लेकिन पत्नी का स्पष्ट संकेत होता है कि कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, ये कर्तव्य आपका है। और पत्नी अपने पति की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ यह इच्छा करती है, अगर वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। संसार इसे चाहे कुछ भी समझे, लेकिन पत्नी की नजर में वह सबसे सामर्थ्यवान होता है। इसीलिए हर पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है कि संसार इसे
चाहे माने या ना माने, मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर होता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन पत्नी की इस भावना को उसका पति कभी समझ ही नहीं पाता और अपनी नाकामी को लेकर निराशा के घोर अंधकार में डूबता रहता है और हमेशा अपनी पत्नी को खर्चीली कहकर परेशान होता रहता। लेकिन अगर पति पत्नी के इस संकेत को समझ जाता है तो नौकरी करने वाला व्यक्ति और अधिक कमाने के लिए अलग से पार्ट टाइम जॉब करता है और अगर कोई अपना कार्य व्यापार करता है तो वह अपने कार्य को बढ़ाने में लग जाता है, क्योंकि जिसके लिए कमाना है अगर वही दुखी रहते हैं तो फिर ऐसे कमाने का क्या नाटक करना। इसलिए पति भी मजबूरी में ही सही दुखी मन से ही धन बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहता है। लेकिन जो समझदार पति होते हैं वह हर चुनौती को प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं और संसार की सबसे कीमती चीज धन उसे प्राप्त करने के लिए बड़ी ईमानदारी से प्रयास करते रहते हैं और ऐसे ही पति प्रयास करते करते धनवान बन जाते हैं और भविष्य में इस बात को कहते हुए उन्हें कभी भी लज्जा नहीं आती कि मेरी कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ है। और हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का ही हाथ होता है जो उसे प्रोत्साहित करती रहती है और उसको कामयाब बनाकर छोड़ती है। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए और हमेशा परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी का अच्छे से अच्छा निर्वाह करना चाहिए। जय गुरुदेव।